दोस्तों नमस्कार। मैं सुभाष पांडे आप को तहे दिल से नमस्कार करता हूं इस मेरी नई वीडियो में। यह वीडियो मैं आज टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि हमारे डेली रूटीन में आज के समय में बहुत ज़रूरी है। समय एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा असेट्स है जो इस सदी में करेंसी के रूप में चलता है। यानी कि समय एक बार चले गया तो आपका वो समय वापस नहीं आ सकता है। पैसा चले गया तो वापस आ जाएगा, लेकिन समय एक बार हाथ से चले गया तो वो वापस नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसी समय को हम कैसे अपने काबू में कर सकते हैं और कैसे कम समय में काम कर सकते हैं, इसके बारे में यह वीडियो है। जैसे कि अभी आप जानते हो, हमारे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क हैं। एलोन मस्क का एक थॉट है कि वो कहते हैं कि मैं हर 5 मिनट में उन्हें जो करना होता है उसके बारे में उनके माइंड में हमेशा आइडिया रहता है कि मुझे अगले 5 मिनट में क्या करना है। तो उनका फोकस इतना स्ट्रॉन्ग रहता है टाइम मैनेजमेंट के लिए। और ऐसे ही बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो इसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं, जो वो टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। तो जो चलिए सर, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देता हूँ जो टाइम मैनेजमेंट को आपका बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। नंबर 1, जो समय निर्धारित किया गया है उसके आधे समय में काम करिए। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी हम काम करते हैं तो हमें एक उसको डेडलाइन देनी चाहिए। जैसे कि हम ऑफिस में जाते हैं, हमको 2 घंटे स्पेशली कोई मॉर्निंग के हावर्स ऐसे काम में डेडिकेट करनी चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उस 2 घंटे के काम को आपको डिवाइड करना है आधे में, यानी कि आपको वो काम 1 घंटे में पूरा करके देना है। इस तरीके से जब आप टाइम को अलॉट करते हो, टाइम ब्लॉक लगाते हो और डेली इसको फॉलो करते हो, तो आपका जो टाइम का वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, काम की इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है और आपके रिजल्ट परिणाम अच्छे हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, टाइम मास्टरी एक फोकस है, एक ऐसा फोकस है जिससे आप अपने समय को की तो कद्र करते ही हैं और अपने भविष्य को भी अच्छा बनाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, समय की कद्र से मतलब यह है कि समय आपका भविष्य निर्धारित कर रहा है। आप जो एक्टिविटी करते हैं और जो काम करते हैं वो समय के अकॉर्डिंगली मापा जाता है, ना कि आप क्या एक्शन लेते हैं, कितना आप एफर्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। क्योंकि जब आप सही समय पर जल्दी से कामों को करेंगे तभी आपको आपका बॉस या जहां आप जॉब करते हो, जो भी करते हो, वो आपको उसी टाइम के अकॉर्डिंगली प्रमोट करेंगे और आपको पैसा मनी उसी के वैल्यू के अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंग मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, और दूसरी चीज़ है वो है कि आपको ना कहना सीखना होगा। आपको लोगों से ना कहना, यानी कि आपके बहुत सारे फैमिली होंगे, या फैमिली मेम्बर होंगे, रिलेटिव होंगे, दोस्त होंगे, तो उनमें आपको देखना है कि उनको ना कहने की आपको आदत डालनी है। आपको यस नहीं कहना है। जब आप कभी यस कहते हो तो आप अपने लिए, अपने फ्यूचर को के जो इम्पोर्टेंट काम है उनको मना कर रहे हो और आप उनके कामों को कर रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको नो टाइम को बचाने के लिए आपको नो कहना आना चाहिए। और नंबर 3, जो टाइम मास्टरी में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारी इमोशनल मास्टरी। इमोशनल मास्टरी माय डियर फ्रेंड्स वो चीज़ है जब आप अपने स्टेट में होते हो, जब आप अपने पीक परफॉर्मेंस में होते हो, तो आपके काम बेटर हो जाते हैं। यानी कि आप पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके माइंड में सकारात्मक बीज पड़ते हैं। सकारात्मक बीज आपके माइंड में जाते हैं तो आपकी बॉडी में हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म, एनर्जी, एक्साइटमेंट रहती है। वही जब आप कोई नेगेटिव सोचते हैं तो दुख, कष्ट, पीड़ा, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी से छलकती हैं। तो आपको कोई भी थॉट को आपको अपने बॉडी में लेना है तो वो चीज़ सकारात्मक तरीके से लेना है कि वो
साइंटिफिकली या यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, ऐसी बातों को एक्सेप्ट नहीं करना है। और दूसरा, जैसे आप नाचेंगे तो खुशी आती है, तो आपको खुश होकर काम करना है, ना कि निराश होकर या किसी और को देखकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरा फोर्थ टॉपिक है वो है अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है। आपको अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है, चाहे आपका कोई आपके बगल में कोई सगा बैठा हो या कोई आपका कितना ही क्लोज फ्रेंड बैठा हो, आप उसके साथ अपनी तुलना करने लगते हैं तो चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका अपना काम है और दूसरों का अपना काम है, तो आपको अपने काम की प्रोडक्टिविटी देनी चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। और जो मेरा 5वां स्टेप है वो है, आप जहाँ पर हो आपको वहीं पर रहकर काम करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप इतने फोकस हो जाते हैं कई बार, हमारा जो डायरेक्शन है, हमारी जो दिशा है वो इतनी जगह चले जाती है, हमारे मन की गति एक जगह पर बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। जैसे कि जिसको हम एक क्यूरियोसिटी कहते हैं, और क्यूरियोसिटी के साथ रहना, और जो दूसरा है जजमेंट करना। जैसे जब भी हम क्यूरियोसिटी बच्चे की तरह क्यूरियोसिटी में रहेंगे तो हम ज़्यादा सीख पाएंगे। जब भी आप कोई भी स्टेट में रहते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आप बच्चों के जैसे जब क्यूरियोसिटी रखते हैं तो आपका जो ध्यान है वो आपके काम में, आपके फोकस में रहता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब आप किसी को जज नहीं करते हो तो सामने वाला भी आपको जज नहीं कर सकता है। तो इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, काम करने की क्षमता है, उसमें सुधार होता है, और आपकी जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला है जो मैं आपको मेरा 5वीं लर्निंग है वो है गैप फार्मूला, GAP फार्मूला। GAP फार्मूला क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ये हमारे बिजनेस में प्रयोग होता है। जी माने होता है ग्रेटिट्यूड। जब भी आप अपने काम के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो आपका ये धन्यवाद शब्द ब्रह्मांड में जाता है। तो कम से कम 5 धन्यवाद आपको डेली करना चाहिए जब भी आप सुबह शाम काम करें। और जो दूसरा है ए मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि इसमें मेरी क्या जवाबदेही है, यानी कि आप ये सोचिए कि आपकी कोई जवाबदेही है। अगर आपकी जवाबदेही नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। पी है पी प्रोस्पेक्टिव, यानी कि होता है आपका नज़रिया। यानी कि आप सोचिए, आप बहुत सारे लोग कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सोचने लगते हैं कि यो सब मेरी वजह से हुआ, या इसमें मेरा भाग्य ख़राब है, या कुछ भी वो सोचते रहते हैं और अब ब्लेम करते रहते हैं दूसरों पर या खुद अपने आप पर। तो आपको आपकी लाइफ में चाहे कितनी बुरी से बुरी चीज़ हो जाए, तो आपको ये प्रोस्पेक्टिव रखना चाहिए कि और क्या बुरा हो सकता था। जब भी आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसते हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि और क्या बुरा हो सकता था। तो इस प्रोस्पेक्टिव से आप चलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आगे अपने टाइम को बचा सकते हैं। और मेरा जो 6 पॉइंट है वो है कि सबसे पहले खुद को प्राथमिकता दें। खुद को प्राथमिकता देने से मेरा मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आप अपनी सेल्फ केयर करें। जब आप अपनी खुद की केयर करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और भी अच्छी चीज़ें देने लगता है। आप अपने आप से खुद से प्यार करिए, यानी कि आहा एक फॉर्मूला है। ए माने एक्सेप्ट योर सेल्फ, आप जैसे हैं आप अपने आप को स्वीकार कर लीजिए। एच माने हग योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को गले लगा लीजिए, प्यार कर लीजिए अपने आप से। और ए माने होता है अप्रिशिएट योर सेल्फ, यानी कि आप अपने कामों को लेके अपने पीठ थपथपा दीजिए, अपने आप को बधाई दे दीजिए कि वो तूने ये कर दिया है और तू डिजर्व करता था। तो इस तरीके से आप डेली आप अपने रूटीन में ये प्रैक्टिस रखते हैं तो आपकी जो टाइम मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला है जो वो आपके लिए काम करने लगता है। आपका
आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको तरक्की मिलती है। और आप जब कोई भी काम को आधे समय में करते हैं तो बहुत सारी आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, लोग आपको हायर करने लगेंगे और आपके लिए हर जगह से आपको अप्रिशिएट मिलेगा, आपके काम को सराहा जाएगा और आपका प्रमोशन होगा, लोग आपको पैसा देंगे और इज्जत भी देंगे और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। क्योंकि बड़े से बड़े लोग दुनिया में सिर्फ एक टेक्निक को जानते हैं, वो अपने काम को जो उनकी करने की आदत है उसको टालते नहीं हैं और टाइम मैनेजमेंट का वो बहुत ध्यान रखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी मेरी लर्निंग टाइम मैनेजमेंट को लेके। आपको अच्छा लगा है तो कृपया बने रहिए, मैं आने वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छी और जानकारी देते रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।